वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हम अमेरिकन अप्रोच मेथड का यूज करेंगे जिसमें हमें बता रखा होता है कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल रिटर्न और लॉसेस, ये जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो जाए ना आपने डेबिट करना है, और जब ये डिक्रीज हो जाए आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि कब आपके एसेट एक्सपेंस या लाइबिलिटी इनकम इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। इसके लिए आपको एज एन अकाउंटेंट सोचना है और यही मान के चलना है कि जो जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है ये आपके बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन है। अब सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए परचेज करा गया है गुड्स को, ₹40,000 का गुड्स है जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। मतलब कि बिजनेस ने परचेज किया है गुड्स 40,000 का जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बट हाँ अमाउंट को आपको लेस करके दिखाना होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि परचेज करा है तो परचेज इंक्रीज हो गया, परचेज जब भी इंक्रीज होती है हम उसे डेबिट करते हैं। विनोद हमारी हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर एक तरीके की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेट मेंशन करके आप एंट्री कीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। जब आप ये एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, अब यहाँ पे समझिएगा कि अमाउंट क्या फिल करना है। अमाउंट 40,000 फिल नहीं करना है, 40,000 का 10% होता है 4,000 जो कि डिस्काउंट दे दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया है बिजनेस को। तो 4,000 माइनस करेंगे आप 40,000 में से तो ये आपके पास 36,000 का अमाउंट आएगा, जिसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको लिखना है। नरेशन लिखनी है गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ लीस्ट प्राइस ₹1,000। अब हमने बिजनेस ने गुड्स को रिटर्न कर दिया किसको, विनोद विनोद को, जिससे हमने परचेज किए थे ना, तो ₹1,000 के गुड्स हमने विनोद को रिटर्न कर दिए। तो ये होती है परचेज रिटर्न, यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमारी क्या हो गई, परचेज रिटर्न हमारी इंक्रीज हो गई। जब भी परचेज रिटर्न इंक्रीज होगी उसको आपको क्रेडिट करना है। और विनोद हमारे कौन थी, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी कम होगी, जब भी लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे ₹900 डेबिट साइड और ₹900 क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। नरेशन आपको लिखनी है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000 रिटर्न टू विनोद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 900 क्यों लिखा। तो बच्चों 900 इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली ट्रांजेक्शन पहली वाली ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था जब हमने परचेज किए थे गुड्स, अब हमने उसको रिटर्न करे हैं तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस ही करना होगा फिर से। तो 1000 का 10% ₹100 होता है, जो कि माइनस करने पे 900 डेबिट साइड आएगा और 900 ही क्रेडिट साइड आएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें है पेड कैश टू विनोद रुपीज 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल जो परचेज हुई थी ₹36,000 की थी, जिसमें से ₹900 हमने क्या कर दिए, 900 के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। तो कितने की बनी है परचेज, कितने पैसे हमें उसको देने होंगे, ₹35,100 हमें विनोद को देने चाहिए। बट यहाँ पे हमने दिया कितना है, 34,000। और ध्यान से देखिएगा कि फुल सेटलमेंट वर्ड मेंशन है, मतलब कि यहाँ पे अब जो हमें ₹1,100 का डिस्काउंट मिला है वो एक तरीके से कैश डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी इसको समझिएगा। तो एंट्री होगी विनोद डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे इसको भी समझिए। तो देखिए विनोद से कितने पैसे लेने चाहिए थे, 35,100 लेने चाहिए थे। कैसे लेने चाहिए थे मैंने अभी बताया, 36,000 का गुड्स था, ₹900 का गुड्स हमने वापस कर दिया, तो 35,100 विनोद को हमें देने चाहिए थे। विनोद को हमने दिए कितने, ₹34,000 दिए, तो हमने कैश में लिख दिया क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया, तो क्रेडिट साइड हमने लिख दिया। तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला, डिस्काउंट हमें ₹1,100 का मिला। इसकी नरेशन होगी कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। तो यही हमें जनरल एंट्री करके दिखानी थी। आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. अब आखिरी में आप एक बार टोटल और कर लीजिएगा। टोटल करेंगे तो देखिए टोटल कितना आएगा आपका, टोटल आपका 71,000 डेबिट साइड आएगा और 71,000 ही आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.